हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है बोहर का परमाणु मॉडल। हम लोग अगले वीडियो में जेम्स थॉम्सन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, उनकी कमियां भी पढ़ी थी। और क्या रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने एक अपना परमाणु मॉडल दिया था। उन्होंने 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। मतलब बोहर जो थे वे एक नया परमाणु मॉडल क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे, जो मैक्स प्लांक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। क्वांटम सिद्धांत पर ये क्या है, आधारित है। तो हम लोग जानेंगे कि क्वांटम सिद्धांत होता क्या है। हम लोग क्वांटम सिद्धांत, तो ये आप लोग क्वांटम सिद्धांत क्लास 11th में पढ़ोगे, उसमें डिटेल से समझ में आएगा आप लोगों को। जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्वांटम सिद्धांत क्या है। इसमें ऊर्जा जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है। जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या होती है, चलती है। और नील्स बोहर के हम लोग कुछ पॉइंटें पढ़ लेते हैं जो नील्स बोहर ने क्या दिए थे। जो नील्स बोहर ने उन्होंने अपना प्रयोग परमाणु मॉडल के क्वांटम सिद्धांत पर प्रयोग किया और कहा, उन्होंने क्या कहा था, परमाणु में उपस्थित जो परमाणु है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मतलब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने केवल ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य का चक्कर चंद्रमा लगाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु की क्या करता है, चक्कर लगाता है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वे निश्चित होते हैं। तो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूर पर ही चक्रण होते हैं। मतलब जो उनकी ऊर्जा होती है वह निश्चित होती है कि कितना उन लोग चक्कर लगा सकते हैं। ये किसने कहा था, नील्स बोहर ने कहा था। और इनका क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, जो नाभिक में स्थित, मतलब जो नाभिक होती है उसमें स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में बाहर की ओर क्रमशः LMN अथवा 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं। किससे, 1 2 3 4 से या LMN से प्रदर्शित करते, KLM से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक कोश की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। जो KLMN है उसकी जो कोश होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। ये किसने कहा था, नील्स बोहर ने। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में, ये तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, मतलब अपनी मूल कक्षा में जब वो चक्कर लगाता है तो वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। जब वहाँ अपने ही कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, उसमें ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक, और चौथा पॉइंट क्या था, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाले कक्षक में, मतलब नाभिक से दूर वाले कक्षक में अर्थात निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में जाता है तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि वो अपने जो कक्षक होती हैं उससे उच्च वाले कक्षक में जाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाले कक्षक में नाभिक के समीप वाले कक्षक में आता है, मतलब जब कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है दूर वाले कक्षक से नाभिक के पास वाले कक्षक में आता है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा की कमी होती है। क्योंकि वह नाभिक की तरफ आ रहा है ना, तो नाभिक की तरफ आएगा तो उसमें ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। यदि नाभिक से दूर जाएगा तो बाहर से भी उसे ऊर्जा मिलती है, तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये इन्होंने 5वां पॉइंट बताया था। जैसे देखो आप लोगों को मैं फिगर के थ्रू समझाती हूँ। जैसे देखो ये नाभिक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये नाभिक है, नाभिक ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन KLMN से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसमें जो KLMN है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यदि निम्न कक्षक से, मतलब यहाँ से उच्च कक्षक की ओर जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा में मतलब ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। यदि क्यों बढ़ेगी, आप लोग ये भी जान लो, क्योंकि बाहर से क्या होती है, उसे ऊर्जा मिलती है।
क्योंकि उससे बाहर से ऊर्जा मिलती है, इसीलिए उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि जो उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में आती है तो उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उच्च कक्षक से किस में आते हैं, निम्न कक्षक की ओर आते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा क्या होती है, कमी, इसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ये किसने बताया था, नील्स बोहर ने। इसी के माध्यम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। क्या किया जाता है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अभी ये आप लोगों को बताया जाएगा। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग कैसे, किसके अनुसार निकालेंगे, 2, इसका सूत्र होता है 2n2, मतलब 2n के 2 उसके क्यूब स्क्वायर, 2n स्क्वायर के अनुसार भांति कार्य करता है। मतलब इसका सूत्र जो है 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे देखो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 2 है प्लस पहली कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, इसका क्यूब 1 का 1 ही होगा, अरे मतलब स्क्वायर होगा, 1 का 1 ही होगा, तो इसका कितना आएगा, 2 आएगा। और इसका एल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 से इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एम में 3 होंगे तो 3 त्रिका 9 होगा, 9 दूनी 18, इसका क्या होगा, 18। एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18 भरे जाएंगे। और चौथे में 4 इलेक्ट्रॉन हम आएंगे, तो इसके सूत्र के अनुसार 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, भरे जाएंगे। पहले में के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 18 और एल में 32 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, भरे जाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो आप लोगों को ये नील्स बोहर का परमाणु मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और अब हम लोग किसका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, चैडविक का परमाणु मॉडल, मतलब इस चैडविक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने 1932 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। यह कण अनावेशित होते हैं, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। उसका जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के क्या होता है, बराबर होता है। और इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। न्यूट्रॉन का प्रतीक n से दिखाया जाता है, जो नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो नाभिक होते हैं उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। ऐसे ऐसे मैं आप लोगों को बताई थी कौन कौन से किसकी खोज किए थे। आप लोग उसे याद रखना। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि नाभिक में कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे देखो ये नाभिक है ना, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं इसी में, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उदासीन है और ये प्रोटॉन ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और निगेटिव जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सको। और कहीं भी अगर ना समझ में आए आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। जय हिंद, जय भारत।